पुलिस को बचाने और फंसाने में आपस में उलझे भाजपाई। जी हां, मामला मोहनगढ़ थाना जिला टीकमगढ़ का है, जहां 27/2/2021 को आधा सैकड़ा समर्थकों के साथ डॉक्टर शिशुपाल यादव भाजपा नेता ने टीकमगढ़ पहुंचकर पुलिस अधीक्षक महोदय को मोहनगढ़ थाना प्रभारी आरपी चौधरी के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन में उन्होंने पीड़ित सौरभ बिलगैया पुत्र रामकुमार बिलगैया निवासी कोयली जेरोन एवं रामगोपाल यादव पुत्र रामचरण यादव निवासी खाकरोन पर मोहनगढ़ थाना प्रभारी द्वारा रिश्वत लेकर झूठा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा कायम कराए जाने की बात कही थी। उक्त ज्ञापन ने स्वयं पुलिस अधीक्षक टीकमगढ़ एवं IG सागर को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया था, जिसका कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं था। किसी साक्ष्य के एक तरफा एवं अधूरा सत्य आपके सामने परोसा गया, पर हमारी टीम ने बिना किसी का पक्ष लिए आप तक सच पहुंचाने के लिए मामले से जुड़े एक प्रत्येक व्यक्ति से बात की, स्थानीय लोगों से बात की, ताकि आपको सच से रूबरू करा सकें। दरअसल सौरभ बिलगैया और थाना प्रभारी मोहनगढ़ के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। सौरभ बिलगैया थाना प्रभारी मोहनगढ़ के लिए मुखबिर का काम करते थे एवं रेत एवं मुरम माफियाओं पर अपना दबदबा बनाना चाहते थे। इनके द्वारा किसी ट्रैक्टर को पकड़ाया गया था, लेकिन थाना प्रभारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली में मिट्टी होने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। ट्रैक्टर सरपंच प्रतिनिधि बबलू कुशवाहा का था, जिनसे सौरभ बिलगैया का पूर्व से विवाद है। यह बात सौरभ बिलगैया को नागवार गुजरी और उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी रची। पहले इन्होंने आत्महत्या के प्रयास के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए, जिससे यह लहूलुहान दिख रहे हैं, पर जांच का विषय यह है कि इनके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं हैं, और अगर इनके द्वारा स्वयं की हत्या का प्रयास किया गया तो इनका उपचार कहां किया गया। दूसरी जरूरी बात जो डॉक्टर शिशुपाल यादव के द्वारा कही गई, मोहनगढ़ थाना प्रभारी के द्वारा मोबाइल पर SP एवं IG को पैसे पहुंचाने वाली बात, जिसका कोई भी साक्ष्य नहीं है। तीसरी मुख्य बात हरिजन एक्ट में फंसाने की कही गई, तो हमारी टीम ने खाकरोन सरपंच दयाली चरार से भी बात की, जिसमें उन्होंने सौरभ बिलगैया एवं रामगोपाल यादव पर मारपीट करने की बात कबूल की। हमारी टीम ने स्थानीय वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल पांडे से भी बात की, जिसमें उन्होंने डॉक्टर शिशुपाल यादव की बात को सिरे से नकारते हुए सौरभ बिलगैया और रामगोपाल यादव को आदतन अपराधी बताया। हमने जो भी आपको बताया उसके एक एक साक्ष्य से हम आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि हम सच की आवाज हैं। IN7 न्यूज के लिए टीकमगढ़ से चंदन राज उठमालिया के साथ विजय सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। के द्वारा जो थाना मोहनगढ़ का एक मामला है, उसके बारे में एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें थाना मोहनगढ़ द्वारा की गई कार्रवाई है। उसमें इनका कहना है कि प्रकरण बनाया गया है आरोपीगढ़ों की खिलाफ में। उसकी जांच के लिए जो है चिकित्सक के अनुसार SDO टीकम के द्वारा इस पर जाँच कराने का उल्लेख किया गया है। तो जाँच उपरांत इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम उसमें करेंगे, बिल्कुल सही कार्रवाई की। शिशुपाल जी, आज जो आप लोग ज्ञापन लेके आए हैं, क्या है मामला? मोहनगढ़ में पुलिस ने किसके ऊपर फर्जी मामला बनाया है? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है हमारे, एक तो सौरभ बिलगैया सन ऑफ श्री रामकुमार बिलगैया निवासी चेरोन जिला आंगनबाड़ी, दूसरे रामगोपाल यादव रामगोपाल यादव पिंटू यादव सन ऑफ रामचंद्र यादव, इन दोनों ने उनके ऊपर 20 फरवरी को अपराध क्रमांक 41/2021 में फर्जी 323/506 और हरिजन एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर दिया गया है, जबकि अपराधियों को पता ही नहीं था कि हमने कोई अपराध किया भी है कि नहीं किया। जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। सर, जो आरोप हैं शिशुपाल यादव जी के कि आपसे फ़ोन पर बात हुई थी, आपने कहा कि SP साहब को पैसे भेजने पड़ते हैं और IG साहब को भी भेजने पड़ते हैं, क्या ऐसी कुछ बात हुई कि आपकी? इस संबंध में किसी प्रकार की उनसे बात नहीं हुई है। नहीं तो फ़ोन करते हैं जब तो यादव पार्टी फंस जाती है, उनको छुड़वाने की, अपराधी यादव फंसे उन्हें छुड़वाने की फ़ोन किया। बाकी इस संबंध में चर्चा नहीं हुई, पता नहीं कैसे उन्होंने अपने मन से बना दिया कि चर्चा हुई होती तो उनके पास रिकॉर्डिंग होती। हाँ, रिकॉर्डिंग होगी, हमें रिकॉर्डिंग बता देंगे, हमें किस संबंध में ऐसे बोला, हमें तो पैसा दिए ही नहीं, देने की सवाल नहीं है। आपके पास फ़ोन आया था क्या उस समय? कोई इस संबंध में फ़ोन ही नहीं किया हमने। अच्छा, एक भी बार बात ही नहीं हुई आपकी? इस संबंध में नहीं बोल लगे, फ़ोन आया था हमारे पास। नहीं, ऐसा नहीं है। इस संबंध में एक बार फ़ोन जरूर आया तो बोले हमारा कार्यकर्ता है, उसको उसमें हरिजन एक्ट में फंसा दिया,
हमने कि उनके खिलाफ रिपोर्ट आई थी, वो काफ़ी दिन पहले की जब घटना हुई थी। मतलब इस मामले में कोई बातचीत नहीं हुई है? मामले में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई। तो फोन का झूठा आरोप हो रहा है। पूरा सवाल मेरा धारा आरोप है। क्या नाम है आपका? दयाली चढ़ा आप क्या हैं, किस पद पे हैं? हम इस पद पे हैं साहब, ग्राम पंचायत खाकरों के सरपंच हैं। जी, तो क्या घटना आप आज पुलिस महोदय को क्या टीआई साहब को क्या देने आए थे आवेदन? आवेदन देने आए थे साहब। क्या ये देने आए थे कि हम गौशाला पे काम करवा रहे थे साहब। तो जी 2 लोग पहुँचे हमारे पास, रामगोपाल यादव और सौरभ। गोली करने के साले तो भारी जन फिजन हो, तुम क्या काम करवाओगे? ये काम होता है हम करवाएंगे। सब जवाब आपको कैसे दे? कौन कहने लगा? किससे विवाद हुआ आपका? रामगोपाल और सौरभ। तो मैंने मना करने किया तो भी गाली गलौज करने लगी और मारपीट के साथ। आपके साथ मारपीट में चोटें आई आपको कहीं? हाँ वो है एक्सरा है, डॉक्टरी है? हाँ डॉक्टरी। अच्छा, तो उनके खिलाफ में क्या केस बना है? साहब हम तो आवेदन दो तो हम्म, थाने में, हम्म। अब जो भी बना हो। अच्छा, तो आप क्या मांग कर रहे हैं? हम जी मांग कर रहे हैं साहब कि अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो आपको क्या धमकियां दे रहे हैं क्या वो? धमकियाँ दे रहे हैं साहब क्या? कि जो है आवेदन वापस ले लो, नहीं तो जान से मार देंगे। क्या नाम है आपका? अनिल पांडे, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व जिला मंत्री, 2 बार जो 2 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र की प्रकार कितनी कर्मभूमि रणभूमि है और निरंतर काम 40 साल से भारतीय जनता पार्टी का कर रहा हूँ। अच्छा, 27 तारीख को सौरभ बिलगैया जी के द्वारा एक एसपी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया था जी, जिन पे थाना प्रभारी मोहनगढ़ के ऊपर उन्होंने रिश्वत लेने का और कई निराधार आरोप लगाए थे। क्या कहना है आपका? किस किस्म के व्यक्ति हैं थाना प्रभारी जी? थाना प्रभारी चौधरी साहब को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। 2004 में सबरा थाना प्रभारी रहे और हमारे बारीकी से नज़दीकता हम उनको जानते हैं। चौधरी जी बड़े एक ईमानदार अधिकारी हैं। ऐसे अधिकारी मिलना असंभव चीज़ है। हम विधानसभा क्षेत्र के लोग बड़े आभारी हैं कि हमको एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हमको मोहनगढ़ थाने में मिले हैं। इनके आने से यहाँ पे गुंडागर्दी, बजरी की चोरी, दारूखोरी ये सब बंद हो रही है। इनकी बौखलाहट में किसी ने निराधार झूठी शिकायत की, वो निराधार झूठी मैं शिकायत की खंडन करता हूँ। ऐसी शिकायत नहीं करना चाहिए। एक ईमानदार व्यक्ति की अधिकारी की छवि खराब नहीं करना चाहिए और एक ईमानदार अधिकारी जो काम कर रहा है उसके बीच में हेडक नहीं बनना चाहिए। अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, निजी दबाव बनाने के लिए ऐसे थोड़ी दबाव बनता है कि तुम कोई झूठी शिकायत किसी के खिलाफ करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ चौधरी साहब को। पांडे जी, सौरभ बिलगैया जो है कि और ये पिंटू यादव जी, इनके ऊपर क्या पूर्व में कोई आपराधिक छवि के व्यक्ति हैं? कैसे किस छवि के व्यक्ति हैं लोग? सौरभ बिलगैया के खिलाफ जीरोन थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं और मोहनगढ़ थाना के अंतर्गत कई गांवों में ब्लैकमेलिंग का काम करता है। ये लोग बजरी के धंधे, ब्लैकमेलिंग का काम, 420 के काम करते हैं, इसके आदि हैं और 24 घंटे 24 घंटे घूमते हैं। आप एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, एक और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं शिशुपाल यादव जी, जिन्होंने सौरभ बिलगैया के साथ जाकर टीकमगढ़ एसपी ऑफिस में जो ज्ञापन दिया था, उन्होंने दिया था अपने उस पर, तो क्या कहेंगे आप? आदरणीय, ये काम भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। ज्ञापन हम क्यों देंगे? हमारी सरकार है, हमारी सरकार है, हमारा मुख्यमंत्री हमारा है। उन्होंने ज्ञापन दिया ना, ज्ञापन गलत दिया, उनको नहीं देना चाहिए ज्ञापन। उनको अगर कोई समस्या थी तो भारतीय जनता पार्टी के अपने मंच पर समस्या रखना चाहिए। इससे हमारी पार्टी की छवि खराब होती है, शासन की छवि खराब होती है। और बढ़िया काम करना। पुलिस अधीक्षक ईमानदार अधिकारी है, जिले के अधिकारी भी ईमानदार है। एसपी साहब, आईजी शर्मा जी से व्यक्तिगत प्रभार के हमारे संबंध है, एसपी साहब से हमारे अच्छे संबंध हैं। दोनों लोग अधिकारी अच्छे हैं और यहाँ के पृथ्वीपुर मोहनगढ़ टीआई भी अच्छे आदमी हैं। शिकायत जहाँ गलत है, उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसकी मैं खंडन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी कोई विरोधी पार्टी में थोड़ी है, तो भाजपा में हो गए तुम ज्ञापन दोगे, ये भाजपा के लोगों का काम थोड़ी है। अब ज्ञापन देना जो काम कांग्रेसियों का है वो लोग करते हैं ज्ञापन में ज्ञापन। हमारा काम तो हमारी सरकार चलाने का है, सरकार चलाइए। हैं तो वो भाजपा के नेता जी। अरे भैया, भाजपा के लिए भाजपा का काम ज्ञापन देने का नहीं है, ना आंदोलन करने का, ना प्रदर्शन करने का। उस ज्ञापन में उन्हीं के द्वारा, क्योंकि हमने अभी उससे वो उस पक्ष से बात की है, तो उसका कहना ये था कि मैंने जो आरपी चौधरी जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, मैंने नहीं कहा, मेरी बात नहीं हुई कि मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि 40,000 रुपये में लिए हैं या
एसपी साहब लेते हैं या आईजी साहब लेते हैं। ये बात उसने कही कि शिशुपाल जी ने कही है, उनकी बात हुई है, तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो ऐसा है, शिशुपाल यादव जी से हमारा कोई संबंध नहीं है। पार्टी में भले हमारी कोई बातचीत भी नहीं होती है, न हमारा कोई 6-8 महीने से कोई ताल्लुक मतलब है। हमें पार्टी की हमारी सबसे बात होती है, सबसे हमारे काम की बात है। अगर शिशुपाल को कोई दिक्कत थी तो उनको जिला अध्यक्ष से बात रखना थी, प्रदेश अध्यक्ष से बात करते, संभागीय संगठन मंत्री से बात करते। स्वाभाविक तुमने हमारी पार्टी की छवि खराब की है। शर्मा, जीरोन जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। अच्छा सौरभ जी, आपने जो 27 तारीख को एसपी महोदय को ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में आपने कहा था कि यहाँ मोहनगढ़ थाना प्रभारी द्वारा आपके ऊपर SC/ST का मुकदमा झूठा लगाया गया है। तो क्या हुआ, उस पर क्या कार्रवाई हुई? उसमें क्या कार्रवाई हो तो एसपी महोदय जाने, क्योंकि एसपी साहब को ज्ञापन दिया तो उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन मुझे लगता है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्योंकि ऐसा मुझे महसूस हो रहा कि TI साहब और मोहनगढ़ पुलिस RP चौधरी और बताया कि वहाँ पर पदस्थ अधिकारी हैं जैसे अग्रवाल साहब और माननीय SP महोदय जी, शांत खड़े साहब जी, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को सांठगांठ है उस मामले में। अच्छा जी, तो आपने ज्ञापन में शिशुपाल जी जो आपके साथ थे ज्ञापन में जी, उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा है जी कि उनके बीच में और RP चौधरी जी के बीच में बात हुई, तो इस बीच में उन्होंने कबूल किया RP चौधरी जी ने कि उन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे उन्हें SP महोदय और IG महोदय को भेजने पड़ते हैं। तो इस बात के कोई साक्ष्य हैं आपके पास? जी, इस मामले में मुझे कोई जानकारी नहीं। इस मामले में RP चौधरी समझे और माननीय डॉक्टर शिशुपाल भाई साहब समझे, क्योंकि उनको या तो फेस टू फेस बात हुई हो या फ़ोन पर बात हुई है, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं। तो पीड़ित आप हैं जी, मगर आप हैं, पीड़ित आपके लिए सुनिए, तो आपके लिए शिशुपाल जी ने बात की जी, आप ही के लिए उस दिन ज्ञापन में आए, तो फिर जो बात इतनी बड़ी आधार है कड़ी की, उस बात की जानकारी आपको होना चाहिए। नहीं, हमें नहीं है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और उनको मैं बड़ा भाई मानता हूं, तो उतनी मैं उनसे ज़्यादा मूलक की बात करता नहीं हूं। ये जो दयाली सरपंच ने आरोप लगाया कि नवनिर्मित गौशाला के पास जी आपका विवाद हुआ है, तो उस समय आप वहाँ पे थे या नहीं? नहीं, मुझे तो यही पता नहीं कहाँ गौसदन बनवा रहे हैं, वो कहाँ पर गौसदन है, वो दियाली चढ़ा कैसे दिखते हैं और कैसे बबलू कुशवाहा दिखते हैं, मुझे निर्माण हुआ है मुझे नहीं पता। इस मामले में ये है लोहरगांव के खाकरों की, इनको सारी जानकारी होगी। आपका क्या नाम है? हमारा नाम पिंटू यादव। अच्छा, जो दूसरा नाम इन्होंने लगाया है रामगोपाल यादव। हाँ, रामगोपाल और पिंटू यादव जी। सर, उसमें क्या है, गौशाला का काम इन्होंने ठेका पे दिया है और वो करीब 2 महीने पहले क्लियर हो गया है, यानी कि गौशाला बन गई है, जिसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने इनसे काम मांगा है गौशाला का। तो ना तो हमने इन लोगों से कभी काम मांगा। कितने समय पहले गौशाला का निर्माण हो गया? कम से कम 2 महीने पहले गौशाला का निर्माण हो गया और गौशाला में लगे हैं 6 महीने। तो 6 महीने से हमने इनसे कभी काम मांगा नहीं और ना काम की कोई हमें आवश्यकता रही, क्योंकि हम पंचायत की शिकायतें आज कम से कम 2 साल से कर रहे हैं। अच्छा, एक चैनल पे जहाँ आपकी न्यूज़ चली थी, उस पर RP चौधरी जी ने कहा है कि आप लोगों के ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? ये गलत है। आपराधिक मामले का क्या होता है सर? जैसे ये आपराधिक मामला हो गया, कोई जांच नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। नहीं, इससे पूर्व उन्होंने बोला पहले से पूर्व से कोई नहीं है। जैसे लड़ाई दाती की है, जे लड़ाई हो गई है, अब इसमें अपराधी हो गए हैं, लेकिन अपराध किया है। उसमें होता है जैसे हमारे परिवार में विवाद चल रहा है, हमारे चाचा से हम लोगों का स्वयं जमीनी विवाद चल रहा है, तो वो हमारी कंप्लेंट डाल रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं थाने में, वो हम उनकी कर रहे हैं। तो मैंने ये बस यही मैंने वो आधार है रिपोर्ट करना कि वो हमारी डाल रहे हैं, हम उनकी डाल रहे हैं, इसी में कुछ भी समझ लो। आप पर बबलू कुशवाहा ने आरोप लगाया है, जो उसकी सरपंच प्रतिनिधि हैं जी, कि आप लोगों का ब्लैकमेलिंग का शुरू से काम है। नहीं, वो काम मेरा नहीं, वो काम तो बबलू कुशवाहा का, क्योंकि सरपंच के पास वर्तमान में 10,000 रुपये नहीं निकलेंगे, बबलू कुशवाहा के पास 20 लाख रुपए अभी कैश निकलेगा। और सरपंच का लड़का एक ही लड़का है, वो दिल्ली भटकते हुए काम करने के लिए जाता है, मजदूरी के लिए, मगर सरपंच घर पे आराम से 1 एकड़ पूरी ज़मीन नहीं, वो आराम से ठंडे की हवा ले रहे हैं, सरपंच का दुरुपयोग कर रहे हैं और 8 लाख 9 लाख की लागत की जो भी उस समय जिस समय घटना हुई उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग SP साहब के यहाँ पर गए थे। नहीं, जिस समय ये घटना हुई ना 20 तारीख दिनांक 9 तारीख को आवेदन डाला। हाँ, तो वो तो कॉल डिटेल निकलवा में माननीय SP महोदय साहब, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 9 तारीख को बताया, टाइम क्या है? हम लोग 9 तारीख को SP महोदय, कलेक्टर महोदय साहब को आवेदन दे रहे थे और इसके अलावा 10 तारीख को SDOP साहब को आवेदन दिए। सर, अभी एक अंतिम बात और आपसे पूछना चाहूँगा जी, कि
जो आपने मुझे जानकारी दी जी उसके हिसाब से ये समझ में आ रहा है कि आपके और आरपी चौधरी जी के जी पहले संबंध ठीक थे। जी जी हम लोगों के संबंध ठीक आप नहीं थे। आप उन्हें जानकारी मतलब- नहीं आप उन्हें लोकेशन दे रहे हैं। हाँ कि जैसे कहाँ वो ऐसा ट्रैक्टर है, पकड़वा रहे हैं। जैसे ऐसा है जैसे आपसे कोई वरिष्ठ अधिकारी, आपका कोई बड़ा भाई आपको कोई किसी चीज़ के बारे में बोलेगा तो आप करोगे कि नहीं करोगे। इसी प्रकार जैसे टीआई साहब ने हमको स्वयं फोन लगा के बोला सौरभ मुझे लोकेशन दो, ट्रैक्टर पकड़ना, वही तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं ना बड़ा भाई। हाँ तो उनने जैसे मुझे संबंध थे ना। हाँ उनने अपना बनाया है उनने अपना, लेकिन अपना विश्वास बनाने के बाद में विश्वास नहीं, जिस दिन ट्रैक्टर पकड़ा उसमें क्या भरा, क्या उसमें था? बालू थी, स्पष्ट दिख रहा है ना, वीडियो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कम से कम पत्रकार भाई साहब के मोबाइल पे भी हमने सेंड की। अच्छा, जो इन्होंने ट्रैक्टर पकड़ा था उसमें बालू थी, उसका वीडियो है आपके पास? हाँ बालू वीडियो है, फुटेज भी है, मोहनगढ़ थाने का फुटेज है। और टीआई साहब उसको नकार रहे हैं कि उसमें बालू नहीं मिट्टी थी, मगर मुझे लगता है कि टीआई साहब और मोहनगढ़ पुलिस के कुछ कर्मचारी और रेत माफिया, भू माफिया, बबलू कुशवाहा, दयाली चढ़ार और एसपी महोदय लोग कुछ साठगांठ है, इसलिए हम उस आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही और रेत माफिया वाले हमको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं।